बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में आपने कोई एक ऐसा मैजिक ट्रिक ज़रूर देखा होगा जब आपका दिल चाहा होगा कि काश मैं भी ऐसे कर पाता, या कम से कम इसका कोई सीक्रेट ही बता दे। एक्चुअली कीपिंग द सीक्रेट ऑफ अ मैजिक ट्रिक इज़ एन अनस्पोकन ओथ ऑफ अ मैजिशियन। लेकिन आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल मैजिशियन सोसाइटी के चेयरमैन मिस्टर टोनी हसीनी से एक मैजिक ट्रिक को एक्सप्लेन करने की इस्तदा की थी, क्योंकि इंटरनेशनल मैजिशियन सोसाइटी का मैं एक एक्टिव मेंबर हूं और लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है, तो इस वजह से उन्होंने ये रिक्वेस्ट कबूल की। और आज आप वो पहले खुशकिस्मत हैं जो इस मैजिक ट्रिक को ना सिर्फ देखेंगे, एंजॉय करेंगे, बल्कि इसको सीखेंगे भी। खैर, ये तो एक जुमला मोतरज़ा था, अब आमदन दर मकसद है। जब भी आपने किसी मैजिशियन को देखा स्टेज पर आते हुए, उनके हाथ में एक सिल्क ज़रूर होता है, और इस सिल्क से वो कुछ ऐसी अनहोनी कर जाते हैं कि देखने वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह तकते रहते हैं। आज मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। एक सिल्क मेरे हाथ में, होल्डिंग इन माई हैंड, होल्डिंग इन माई फेस्ट, पलक भी नहीं झपकनी, क्योंकि मेरे हाथ आपकी आंख से ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। अक्सर मैजिशियन सिल्क को गायब करते हैं और सिल्क गायब। वाह, अमेजिंग। लेकिन ठहरिए, सिल्क कहाँ गया? थैंक्स अगेन। एक्सप्लेनेशन। ये एक सिंपल मैजिक ट्रिक है जिसमें दो सिल्क इस्तेमाल होते हैं। एक सिल्क तो वो है जो मैजिशियन अपनी जेब में इस्तेमाल करता है, और दूसरा सिल्क, सब समझ आ गई। इसका मतलब है कि मैजिशियन हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ जी, तमाम मैजिक ऐसे ही होते हैं। दरअसल ये कोई असली अंडा नहीं है, बल्कि अंडे का ओनली शेल है। नीडल से निशान लगा के चिप उतार लें और कंटेंट्स निकाल के धूप पे खुश कर लें, या फिर मार्केट में इस तरह के फेक एग्स भी मिलते हैं। आप वो ख़रीद के इनमें होल बना के भी इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि असली एग से ही एक एग शेल बनाया जाए। सेटिंग। इसकी सेटिंग बहुत आसान है। जैसा कि आपको बताया कि दो सिल्क इस्तेमाल होते हैं। एक सिल्क तो वो होता है जो इस एग शेल के लिए होगा, और दूसरा सिल्क वो होता है जो मैजिशियन अपनी जेब में रखता है। ये सारा काम आपने स्टेज पर आने से पहले करना है, जिसको बिहाइंड द सीन कहते हैं। आप अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि मैं मैजिक कैसे करता हूँ, और मैं आपको कहता था कि बात तुम ऐसी क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। तो यही वजह थी, बिहाइंड द सीन यही कुछ होता है। सिल्क को अपनी दाईं पॉकेट में रख लें, लेकिन उसके साथ आपने ध्यान करना है कि आपके साथ जो दूसरी सिल्क है वो इतनी छोटी होनी चाहिए, कम से कम इस एग शेल के अंदर आसानी से आ सके, क्योंकि अगर ये सिल्क ज़्यादा बड़ी होगी तो ये एग शेल टूट सकता है। अब ये सारा काम जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये आपने स्टेज पर आने से पहले करना है। सिल्क को थोड़ा सा यहाँ पर अटका दीजिए ताकि स्टेज पर शो करने में आसानी रहे। और याद रखिए कि इस एग शेल को आपने हाथ के अंदर छुपा के रखना है, क्योंकि नाजरीन को तो नहीं पता कि आपके पास ये शेल मौजूद है। वो तो यही समझेंगे कि ये जो सिल्क है ये हाथ में जा रही है। ध्यान से देखिए। अगेन, पलक नहीं झपकनी, क्योंकि मेरे हाथ आपकी आंख से ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। यस, यहाँ पर आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखानी होगी। इसको अपनी तरफ पलटिए और इसको अपने हाथ में रखिए, जेब में जाइए, एग दिखाइए और उसके साथ ही एक सिल्क दिखा दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऑडियंस स्टेज के पीछे भी होते हैं। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो उनको आपको ये सीक्रेट आसानी से पता चल जाएगा, बल्कि कुछ मन चले तो सामने स्टेज पर भी दौड़ कर आ जाते हैं कि नहीं, हमने ये मैजिक देखना है, हमने ये एग अपने हाथ में पकड़ के देखना है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे, इस मैजिक होल को सीक्रेटली, बिल्कुल ना गैर महसूस तरीके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और किसी महफूज जगह पर चिपका दीजिए ताकि किसी को नज़र ना आए। अब ये एग हाज़रीन को दिखाने के काबिल है। अगर फिर भी कोई बाज ना आए तो क्या करना है? एक गिलास लीजिए, एग को हिट कीजिए, तोड़ कर दिखा दीजिए कि आपके हाथ में असली अंडा है। मैजिक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मैजिक पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, गुड बाय।